हेलो एवरीवन। आज बेटा हम स्टोरी रीड आउट करने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बहुत ही फेमस कहानी उसने कहा था। इस कहानी में एक्चुअली युद्ध के दौरान प्रेम और कर्तव्य के जटिल संबंधों को बताया गया है कि कैसे जो लहना से अपने बचपन के प्यार को पूरी तरह उसका कर्तव्य निभाता है। होता क्या है, स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और देन आफ्टर बाद में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस की शैली में इसका प्रयोग होता है। तो स्टोरी हम रीड आउट करते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी हिंदी संस्कृति के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने उसने कहा कहानी 1915 में लिखी थी, जो हिंदी कहानी का बाल्यकाल था। जिनके पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी राइटर ने बचपन की अवस्था में किसी की अट्रैक्शन हो जाती है ऑपोजिट जेंडर के साथ, उसके बारे में बताया था। कहता है उस समय ऐसी कहानियाँ नहीं लिखी जाती थी। ये बिल्कुल ऐसी एक चमत्कार की घटना थी। इस कहानी में हिंदी में पहली बार फ्लैशबैक एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस की शैली का प्रयोग किया गया था। कहानी की जो शुरुआत होती है अमृतसर के बाजार में होती है, जहाँ जो टेम्पो होते हैं, जहाँ ऑटो वाले होते हैं, जिसे हम बम्बू कार्ट कहते हैं, टांगों वाले की आवाज़ आती है। देखो स्टोरी बेटा है 1915 की, तो दृश्य भी उसी के अकॉर्डिंग वो बताएंगे ना कि तब जो चीज़ें चलती थी, और साथ ही व्यंग से प्रहार भी करती है। इस भीड़ भरे बाजार में एक 8 साल की लड़की बड़ियाँ खरीदने आती है। आपको पता है अमृतसर की बड़ियाँ बहुत फेमस होती है। और एक 12 वर्ष का लड़का जो है दुकान पर उससे मिलती है। दुकानदार किसी अन्य ग्राहक से थोड़ा व्यस्त होता है, तो दोनों बालक अपनी ड्रेसअप से सीख लगते हैं, क्योंकि लड़के ने अपने सिर पर बाल रखे हुए हैं और लड़की ने एक ढीली सलवार पहनी हुई है। तो जो उनकी बातचीत में ऐसे लगता है कि वो दोनों ही माਝे से बिलोंग करते हैं। आपको पता है जो अमृतसर तरनतारन गुरदासपुर का एरिया है, वो भाषा के आधार पर उसे माझा कहा जाता है, क्योंकि भाषा के आधार पर जो पंजाब है वो भी 3-4 भाषाओं में बटा हुआ है, माझा, दुआबा, मलवई। तो ऐसे जो तरनतारन गुरदासपुर और जो अमृतसर है उसे माझे के लोग कहा जाता है। दोनों ही अपने नानके आए हुए हैं। ननिहाल मीन्स नानके आए हुए हैं। बालक अपने मामा के लिए दही लेने आया है। सामान लेकर लौटते हुए लड़का लड़की से पूछता कि क्या उसकी कुड़माई सगाई कहने का भाव कि एंगेजमेंट हुई है, कि बोलेपन में उसे पूछता है कि अथवा नहीं। लड़की लज्जा करके कहती दत्त कहकर भाग जाती है। इसके पश्चात 2-3 बार दोनों बाजार में मिलते हैं। एक दिन तो लड़का उसे घोड़े के पाँव के नीचे आने से बचाता है। एक बार जब वे पुनः लड़की से पूछता है कि क्या उसकी एक सगाई हो गई है, तो कहती है कल ही हो गई। आपको पता होगा कि उन समय क्या होता था 1915 के टाइम के दौरान, जो लड़कियां छोटी उम्र में ही उसकी जो एंगेजमेंट कर दी जाती थी। शादी बेशक 3-4 साल 5 साल बाद की जाती थी, कि लड़की को जैसे बुक कर दिया जाता कि शादी इसी के साथ ही होगी। इसी तरह उस लड़की की भी 10 साल की उम्र में ही एंगेजमेंट करती थी और अपना रेशमी दुपट्टा उसे दिखाती है। रेशमी दुपट्टा दिखाने का भाव कि जब लड़की की एंगेजमेंट होती थी तो ससुराल वाले उसे मलपी सिर पर दुपट्टा देकर जाते थे कि ये अब हमारी है, ठीक है। तो वो रेशमी दुपट्टा दिखाती है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। उस दिन अनायास ही झुंझलाहट से भरा हुए बालक घर जाते हुए एक लड़के को नाली में धकेल देता है, छाबड़ी वाले का छाबा गिरा देता है, एक कुत्ते को पत्थर मार देता है, एक गोभी वाले का ठेला दूध पर दूध ढेल देता है, तथा मंदिर जा रही एक भक्त से टकराता है जो उसे अंधा बताती है। कहने के बाद वो बहुत हताश हो जाता है। अभी उसे पता नहीं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन जब उसे लगा कि जो मेरी दोस्त है वो मुझे अच्छी लगती है, तो उसकी एंगेजमेंट क्यों हो गई है। तो गुस्से में आकर जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, अपना गुस्सा निकालता है। अब ये कहानी गई थी फ्लैशबैक में, ठीक है। अब दोबारा जो अब प्रेजेंट के टाइम में उसकी कहानी आती है। कहानी का दूसरा भाग 25 वर्ष पश्चात घटित होता है।
प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस बेल्जियम के मोर्चे पर जर्मन सेना से टक्कर लेने 77 सिख बटालियन के जवान खंदकों में डटे हैं। आपको पता पहला विश्व युद्ध इन्हीं दौरान हुआ था। तो क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया में राज किया हुआ था, तो इंडियन ने जो है वो अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो वो जो दुश्मन देश थे जर्मन, इटली, फ्रांस वगैरह, उसके लिए खिलाफ लड़ रहे थे। कहता है 77 सिख बटालियन के जवान खंदकों में डटे हुए थे जिनमें कीचड़ भरा है। खंदक की कमान कौन संभाल रहा है? हजारा से, जिसमें उसका बेटा बोदा से बीमार हुआ खंदक में पड़ा है। लहना से जो को वही लड़का लहना से जो कि वही लड़का है जो अमृतसर के बाजार में घूमता था, बोदा से को अपने कंबल उड़ाकर उसकी देखरेख कर रहा है। आप एक अंगीठी के सहारे बर्फानी रात कट रहा है। युद्ध के मोर्चे पर आने से पहले वे सूबेदार के बुलाने पर उसके घर गया था। घर पर सूबेदार ने उसे पहचान लिया था। बात समझ में आई कि सूबेदारनी कौन है? यस बेटा, ये वही 8 वर्ष की लड़की थी जो 25 वर्ष पहले लैना से को अमृतसर के बाजार में मिली थी। सूबेदारनी ने उसे झोली फैलाकर भीख मांगती है तो कहती है कि उसका पति और बेटे बोदा के साथ जंग पर जा रहे हैं, वे उनकी हर तरह से रक्षा करे। युद्ध के मैदान में लह से यही करा था कि चाहे उसको पहला प्यार नहीं मिला, लेकिन वो अपना वचन निभा रहा था अगर उसने कुछ मांगा था। खंदक में वजीरा, अब पता चला कि हजारा से उस लड़की का पति है और जो बेटा है वो बोदा से है। खंदक में वजीरा से सिपाही भी है जो मजाकिया है। खंदक से पानी बाहर फेंकते हुए वे कहता है कि वह पादा पुरोहित बन गया है और जर्मनी के बादशाह का तर्पण कर रहा है। अंग्रेज महिलाएं कैसे इन सैनिकों की सेवा करती है, इसको लेकर भी वे मजाक करते हैं। एक सिपाही तो वही बसने की इच्छा व्यक्त करता है क्योंकि जर्मन उपजाऊ है। सूबेदार हजारा से लेना से को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहता है। आधी रात को लेफ्टिनेंट खंदक के प्रमुख पर आकर हजारा से को पुकारता है और उसे 1 मील दूर स्थित जर्मन खंदक पर हमला करने के लिए कहता है। 15 सिपाही खंदक में छोड़कर हजारा से अपने सिपाहियों के साथ हमले के लिए जाता है। खंदक में जमादार लहना से मुखिया रह जाता है। लेफ्टिनेंट साहब उसे पीने के लिए सिगरेट देता है। लहना से कुछ शक होता है कि ये नकली कप्तान है, क्योंकि पुराना कप्तान 5 वर्ष सैन्य की टुकड़ी के साथ रहा था। तो उसे पता था जो सिख लोग होते हैं वो कभी भी सिगरेट नहीं पीते। तो लहना से उसे सिगरेट लेता है और माचिस लेने के बहाने खंदक के भीतर भागता है। वजीरा से को वे बताता है कि कप्तान साहब मुसीबत बनकर आए हैं। वे अपना शक पहले ही पक्का कर चुका है। जे वे लेफ्टिनेंट साहब से बात बात में मुसलमान खाना सामी द्वारा मंदिर में पानी चढ़ाने, सहारनपुर में 3 नील गाय का शिकार करने, नील गाय के 2 फुट 4 इंच के सींग होने तथा लेफ्टिनेंट साहब के खोते पर सवार होने की बात बनवा लेता है। आपको पता है कि उन दिन क्या होता था, पाकिस्तान इंडिया एक ही था, लेकिन उसमें युद्ध चल रहा था आपस में घरेलू, कि मुसलमान जो है वो हिंदू जो गाय को माता मानते हैं, तो शरारती अंसर जो मंदिर में गाय मलपी काट कर चढ़ा देते थे, और मुसलमान जो हसूर को मीट नहीं खाते थे उसके असूर काट देते थे। इस तरह कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो उससे लगता था कि जहाँ भी ये जो कैप्टन है नकली कैप्टन है और ये यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है। जब माचिस लेकर लहना खंदक के मुंह पर पहुंचा तो उसने देखा कप्तान साहब खंदक की दीवारों में 3 जगह बारूद लगा चुके थे। बारूद क्या होते हैं? बम। और प्लीता लगाने वाले थे। प्लीता जाने जैसे आप पटाखे चलाते हो ना घर में, तो उसका जो वाइट सा पेज बाहर निकलता है उसे प्लीता कहते हैं। लहना उस पर बंदूक के कोंदे से वार कर उसे दबोच लेता है। वे हजारा से को हुक्म देता है कि वे सूबेदार साहब को वापस बुला लाए, क्योंकि उसने जानबूझकर उस टुकड़ी को वहाँ पर भेजा था कि वो सारी टुकड़ी को मरवाना चाहता था। हजारा से भाग जाता है। लैना से कप्तान से बात कर ही रहा था कि उसने धोखे से गोली चला दी। गोली लैना से की जांग में यानी कि थाई में लगी
और दूसरे क्षण लैसा ने उसे मार डाला। इसके पश्चात एक जर्मनों ने आक्रमण कर दिया। खंदक के सिपाहियों ने जवाब दिया। भयंकर लड़ाई हुई। दूसरी ओर से सूबेदार की फौज लौट आई और उसने पीछे से जर्मन पर हमला कर दिया। लगभग सभी जर्मन मारे गए। लेना सिंह की पत्नी में भी लेना सिंह की पसली में भी घातक गोली लगी। उसने अपने जख्म को मिट्टी से भरकर उसे कपड़ा बांध दिया। कुछ ही घंटों में निकट की छावनी में घायलों को ले जाने के लिए गाड़ियां आ गई। लेना सिंह ने घायल हजारा सिंह और रोगी बुदा सिंह को गाड़ी में बैठने का विवश कर दिया। उसने सूबेदार से कहा कि जब भी वे घर जाकर सूबेदारनी से मिले तो उससे उसका संदेश कह दे कि सूबेदार ने जो कहा था मैंने वे कर दिया। सूबेदार ने पूछा भी कि सूबेदारनी ने क्या कहा था, परंतु लेना से टाल दिया। वजीरा सिंह की गोद में सिर रखकर लेना से मनसन था। मृत्यु के क्षण में भी उसे जो पास्ट वाली लाइफ थी वो दिखने लगी, जहाँ से कहानी पूरे दीप्त शैली और चैतन्य प्रवाह शैली में चली जाती है। उसे याद आता है कि चाचा किरसेन जी ने आम का पेड़ लगाया था, उसमें फल लग चुके होंगे। आपको पता जब डेथ होती है, जब जानी कि डेथ समीप आती है, उसे पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है, तो उसे जो पिछला अगला समय सारा ज़्यादा आना लगता है। तो उसके साथ वैसे हो रहा था। अब फल लग चुके होंगे। अमृतसर के बाजार में 8 साल की लड़की की कुड़माई की बात सुनकर जो गुस्सा आया था, अब उसे समझ में आया कि एक्चुअली उसे गुस्सा क्यों आया था। शायद वे प्रेम की असफलता थी। उसे याद आया कि युद्ध के मोर्चे पर आते समय उसने सूबेदार से जो वादा किया है, उसके पति हजारा से पुत्र बहुत सिंह की रक्षा करेगा। उसने वचन पूरा किया है। अगले दिन समाचार पत्रों में समाचार छपा के फ्रांस और बेल्जियस मोर्चे पर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह गांव के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। उसने कहा कहानी का संदेश क्या है। एक्चुअली लेखक कुछ संदेश देना चाहता है इस कहानी के द्वारा। पहली बात तो जी कि निश्चल भावात्मक आदर्श प्रेम सबसे पवित्र और प्रेरक होता है। लैना सिंह का प्रेम एक तरफा, निस्वार्थ और अशरीरी है, भावनात्मक है। यही कारण है कि ये पवित्र प्रेम उसे आत्म त्याग, आत्म बलिदान करने के लिए भी प्रेरित कर देता है। ऐसे प्रेम के बदले में कुछ भी पाने का भाव नहीं होता। दूसरा मैसेज ये कन्वे करना चाहता है कि लैना से जैसे आदर्श भारतीय सैनिक का चरित्र हमारे सामने रखा है। स्वामी भक्त में उसका मुकाबला नहीं। वे अपने गांव में भी किसी के मुख से अंग्रेज सरकार की बुराई नहीं सुन पाता था। वे बुराई करने वाले का सिर मुंडवा कर गांव से बाहर निकाल देता है। कोमल हृदय सरल व्यक्ति। उसने जीवन में कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है कि बड़ी एम्बिशियस नहीं है कि मुझे ये बनना जो करना है। वे अपने ग्रामीण प्रवेश में अपने खेत में सादा जीवन जीना चाहता है। वह चाचा किस्से से प्रेम करता है। उसके लगाए आम के पेड़ की याद उसे याद आती है जिसे उसके भतीजे के जन्म पर लगाया था। वे बहुत सरल हृदय है। 12 वर्ष के बालक के रूप में वजीर सिंह से हंसी मजाक के समय और सूबेदारनी से बात करते समय उसकी सरलता और बोलेपन सामने आता है। ये आपकी होगी स्टोरी कंप्लीट।